हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट 3 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स। इससे पहले की वीडियोस यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। हमारे चैनल का नाम है द हरीश अकेडमी और मैं हूँ जनीशा चौधरी। और हमारे चैनल पर आपको बीएड का सारा कंटेंट मिलता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सब कुछ। और अगर आप कुछ भी कोई भी वीडियो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ईजिली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। देखिए, साउंड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। मदर टंग को सीखने के लिए इतनी साउंड की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि जब आप मदर टंग सीखते हैं, जैसे हिंदी है, हमारी मातृभाषा है, हमारे पेरेंट्स भी वही बोलते हैं, हमारे आसपास के सभी लोग वही बोलते हैं, तो हमें जल्दी से सीख जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि हम एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। बेसिकली फोनेटिक्स में हमारा स्पेलिंग से या फिर उसकी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बेसिक मतलब है प्रोनाउंसिएशन से, कि हम उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। सो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। इट डील्स विद प्रोडक्शन, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है और कैसे उसको परसीव किया जाता है। यहाँ पर हमें कोई कंसर्न नहीं है स्पेलिंग से या ग्रामर से, बस हमें कंसर्न है तो किससे, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से, विच इज़ द मेन फंडा ऑफ फोनेटिक्स या मेन फंडा ऑफ इंग्लिश साउंड्स, ठीक है। तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से अलग करने में हमें फोनेटिक्स काम आते हैं। अगर हमें लैंग्वेज की साइंस समझनी है तो फोनेटिक्स को समझना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हमें किसी स्टूडेंट को असिस्ट करना है ताकि वो न्यू साउंड्स ईजिली प्रोड्यूस कर सके तो हमें उसे फोनेटिक्स समझाना पड़ेगा। क्लियर? उसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं स्पीच के, कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं उसको बात को बोलने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन और सबसे मेन ऑर्गन होता है हमारी लंग्स। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो लंग्स हैं उसमें से एयर पास होती है, और जैसे वो एयर रिलीज़ होती है तो वो अलग अलग चीज़ से टकराती है, अलग अलग चीज़ उसके रास्ते में आती हैं, जिसकी वजह से वो जो साउंड है वो अलग अलग तरह की प्रोड्यूस होती है। अब बांसुरी देखो, बांसुरी क्या है, एक सिंपल लकड़ी तो है और उसमें छेद हो रहे हैं, तो उसमें जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो वहाँ हवा जाती है, और हवा जैसे जैसे अलग अलग तरीके से टकराती है उस हिसाब से हमारी साउंड अलग अलग प्रोड्यूस होती है। तो जब हम लंग्स की बात करें, लंग्स हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमें बोलने में हमारी मदद करते हैं। तो एयर रिलीज होती है, वो इंटरफेयर करती है पैसेज पर डिफरेंट प्लेसेस में, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला ऑर्गन था स्पीच का। उसके बाद आते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं और कहाँ होते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे दो पाइप होते हैं अंदर, एक हमारा फूड पाइप और एक हमारा विंड पाइप। फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, और एक विंड पाइप होता है जिससे हमारी एयर को हम इनटेक और एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो जो विंड पाइप जा रहा होता है, विंड पाइप के टॉप पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज लैरिंग्स। ये जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, टॉप पे प्रेजेंट है। किसके टॉप पे प्रेजेंट है, विंड पाइप के टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो लैरिंग्स है उसके अंदर हमारे होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे दो स्मॉल इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं लैरिंग्स के अंदर, और उनके बीच जो इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसे ग्लॉटिस बोला जाता है। इस गैप को क्या बोला जाता है, ग्लॉटिस, ठीक है। जो हम स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हम इसी की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लंग से निकलकर जो हमारी बात आती है वो इन्हीं से पास होके निकलती है। फिर आते हैं हमारे पैलेट। पैलेट हमारे तीन होते हैं, एक एल्वियोलर रिज, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, एल्वियोलर रिज मतलब जैसे कि आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज एल्वियोलर रिज,
ये हमारा यहाँ पर है हार्ड पैलेट, ठीक है, और ये अंदर वाला है हमारा सॉफ्ट पैलेट। देखिए जो ये हमारा जबड़ा है और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हम ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। जो अंदर है दैट इज़ सॉफ्ट, और जो ऊपर से टकरा रहा है दैट इज़ द हार्ड पैलेट, और जो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे मुंह के अंदर हमें दिखता है दैट इज़ योर एल्वियोलर रिज। तो ये भी हमारे 3 इंपॉर्टेंट, अपर टीथ भी इनको हम कह सकते हैं। जो अपर टीथ रिज है जो कि हमारे टीथ के पीछे वाला एरिया होता है, ये दांत के पीछे जो आपका अपर पार्ट होता है दैट इज़ योर अपर रिज। और हार्ड पैलेट हार्ड होता है, कनकेव पार्ट होता है, हमारे पूरी छत बनाता है हमारे माउथ की, ठीक है, उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। और जो उनके बीच का हिस्सा होता है जो उसे फर्म कर रहा है जो वो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है। तो ये भी हमारे बोलने में हमारी मदद करते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हमारे इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। देन कम्स टंग। टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टंग आपको सबको पता है टंग हम किसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ आर टंग। इसका हमारा टिप होता है, हमारा ब्लेड टिप होता है, लिटिल बैक होती है, फ्रंट अपोजिट हार्ड पैलेट होते हैं इसमें, ठीक है, बैक अपोजिट लोअर टिप्स होती हैं, मतलब फ्रंट में हार्ड और हार्ड पैलेट्स और पीछे अगर हम जाएंगे तो ये पीछे जाके बिल्कुल पीछे की तरफ लोअर टिप्स होती हैं इसकी, जिसको हम बैक अपोजिट एंड लोअर टिप्स बोलते हैं। तो ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारा चीफ आर्टिकुलेटिंग ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी साउंड्स हम बिना टंग का यूज़ करे बोल नहीं पाते। अगर हमारे देखो टंग नहीं होगी हम क्या बोल पाएंगे, राइट। टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन बहुत सारी स्पीच के लिए। लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट टंग को कहते हैं, इसीलिए हम लैंग्वेज के साथ भी मदर टंग यूज़ करते हैं, बिकॉज टंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपके लिप्स, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं टू स्पीक समथिंग, ठीक है। वो होता क्या है जब हम बोलते हैं तो काम कैसे होती हैं वो चीज़ें समझते हैं, ठीक है। लिप्स और फेरिंग्स भी आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब मैकेनिज्म ऑफ स्पीच को अगर हम समझें तो सबसे पहले ना ब्रेन एक्टिवेट होता है। ब्रेन हमारा थॉट को प्रोसेस करता है। अब जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, सबसे पहले मेरी ब्रेन ने प्रोसेस किया मुझे बोलना क्या है, और उसको फिर स्पीच कमांड में कन्वर्ट करता है। फिर आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो काम करना शुरू करते हैं। लंग एयर फ्लो प्रोवाइड करती है जो स्पीच के लिए चाहिए बाय पुशिंग द एयर फ्रॉम द ट्रैकिया से एयर को पुश करती है, ठीक है, ताकि एयर का फ्लो बने और फिर हम बोल पाएँ। देन फोनेशन। अब जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं लैरिंग्स के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो, आप कुछ भी बोलते हो यहाँ पर हाथ रखो, ये वाइब्रेट कर रहा होता है। यहाँ आपका प्रेजेंट होता है ग्लॉटस या फिर यहाँ लैरिंग्स प्रेजेंट होता है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है बाय क्रिएटिंग साउंड वेव्स। देन कम्स द रेजोनेंस। अब साउंड जो है वो मॉडिफाई की जाती है बाय आवर थ्रॉट, हमारा पूरा थ्रॉट उसे मॉडिफाई करता है और हमें अलग अलग तरह हमारी नेसल कैविटी, नोज़ और हमारे ये जो जब इनके साथ मिल जाती है साउंड के साथ तो हमारी साउंड की डिफरेंट क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। आप देखो कितने हज़ारों लोग हैं पर हज़ारों लोगों की अलग अलग साउंड है, क्योंकि जब वो एयर पास हो रही है तो उसका टकराने का तरीका अलग अलग है। मेरी साउंड बिल्कुल बच्चों जैसी तीखी सी आवाज़ है, पेनी सी आवाज़ है ना, तो उससे हमारी वॉइस की टोन, हमारी वॉइस की क्वालिटी बदल जाती है, ठीक है। आप अपने लेटर्स को बोल के भी देखो, जैसे आप बोल रहे थ बोल रहे हो तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वी कुछ लेटर्स होते हैं जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करते। कुछ लेटर्स होते हैं जिनको आप बिना मुंह खोले भी बोल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली नोज से बोल सकते हैं। जैसे म बोलना है आपको, म बोलने में आप खाली नोज़ का यूज़ भी कर सकते हो, मतलब नेसल साउंड्स बोलते हैं इसको हम। जो गाना जब कोई गाता है तो गाने में कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती है जो सिर्फ नाक से जाते हैं, तो इस तरह से हम नोज़ से भी हम साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको हम नेसल साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकुलेशन। जो हमारी टंग है, लिप्स हैं, टीथ हैं, ये हमारे आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी स्पीच, हमारी आवाज़ दूसरों से अलग हो, ठीक है।
देन फीडबैक एंड एडजस्टमेंट, फिर हमारे ईयर्स सुनते हैं उसे, ब्रेन कॉन्टिन्यूसली उसे मॉनिटर कर रहा होता है, हम कुछ गलत बोलते हैं तो ब्रेन हमें बताता है कि आपको सही करना है। जैसे आपने कभी सोचा होगा आपने कुछ गलत वर्ड बोला, फिर एकदम से आप करेक्ट कर देते हैं, तो ब्रेन भी मॉनिटर कर रहा होता है और हमारे कान सुन रहे होते हैं, कान सुन के ब्रेन को मैसेज पहुँचा रहे होते हैं, ब्रेन मॉनिटर करके हमें रिप्लाई कर रहा होता है कि भाई तूने गलत बोल दिया है, करेक्ट कर ले, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है साउंड का। और अब अगर मैं इसे फटाफट से एक रिकैप से समझूं, तो जैसे ही हम बोलते हैं एयर पास करती है हमारे थ्रोट से, फिर माउथ से या फिर नोज़ से, माउथ के थ्रू जाती है या नोज़ के थ्रू जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना हिमेश रेशमिया नाक से गाता है, तो उसकी साउंड नोज़ से बाहर आ रही है, ठीक है। अब लंग्स एक बेलूज की तरह एक्ट करते हैं जो फोर्स करते हैं एयर को थ्रोट के थ्रू, और साउंड करेक्टली प्रोड्यूस हो बाय प्रॉपर ब्रीदिंग। तभी आप बोलते बोलते एकदम आपको सांस की ज़रूरत होती है ताकि आप सही से फिर बोल सकें। तो मोटिव पावर जो है बिहाइंड ब्रीदिंग इज़ डायफ्राम। तो डायफ्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जब हम कुछ बोल रहे हैं उसके लिए, और ये पावरफुल मसल है जो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके रखती है और एयर को बाहर पुश करने में भी मदद करती है, ठीक है। फिर हमारा लैरिंग्स आता है, और लैरिंग्स को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स सिचुएटेड होते हैं विंड पाइप के ऊपर। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो हमारे 2 लिप्स की तरह होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोकल कॉर्ड्स हैं लिप्स की तरह, और उनके बीच के गैप में ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही कोड वाइब्रेट करती है तो हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब वोवल्स की साउंड हो, कॉन्सोनेंट्स की साउंड हो, कुछ साउंड जैसे वी, आई, डी, बी, जेड, इन सब साउंड्स में आप देखेंगे वाइब्रेशन होती है, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँ एफ में कोई साउंड नहीं हुई, टी में कोई साउंड नहीं हुई, पी में कोई वाइब्रेशन नहीं हुई, एस में कोई वाइब्रेशन नहीं हुई। कुछ लेटर्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ में वाइब्रेशन नहीं होती। लैरिंग्स के थ्रू जब हमारी जो एयर है वो पास करती है, तो एयर हमारी एक कैविटी को रीच करती है जो हमारे बिल्कुल मुंह के अंदर की कैविटी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एयर डायरेक्टली या तो माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू बाहर आ जाती है, कभी कभी सिर्फ अकेले के थ्रू आ जाती है। और जब अगर उसे नोज़ के थ्रू आना है तो जो हमारा ये अपर रिज है वो बिल्कुल बंद होता है, यानी जो हमारा ये वाला पार्ट है ये बंद होगा, तभी हमारी साउंड जो है वो नोज़ से बाहर आ पाएगी, ताकि मतलब हम पूरे ऑब्स्ट्रकल्स लगा दें माउथ की साउंड को, माउथ के पैसेज को बिल्कुल जब रोक दिया जाएगा, ठीक है। एम, एन और एन, जी, ये साउंड्स जो हैं ये खाली नोज़ से प्रोड्यूस होती हैं, स्पेशली इन टाइम ऑफ सिंगिंग, ठीक है। और लिप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम कुछ चीज़ें बोलने के लिए हम बिल्कुल बंद लिप्स में बोल देते हैं, कभी न्यूट्रल लिप पोजीशन होती है एकदम, कभी ओपन करके बोलना होता है। ओ को हम ऐसे करके बोलते हैं मुंह को, ओ, ठीक है। और तो मतलब हमारे किस तरह से होते हैं, हम लिप्स को कैसे स्प्रेड करते हैं वो उसके वजह से उसकी अलग अलग साउंड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिप्स में अपर लिप, लोअर लिप और हमारे जो टीथ हैं दोनों सब चीज़ें मिलकर साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करती है, और हम कलरफुल रेंज ऑफ साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखा आपने ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साउंड का। अगर हमें ये सब चीज़ें पता होंगी तो ही हम आगे इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में हम और भी आपको सीखेंगे जैसे वॉवल्स को किस तरह साउंड प्रोड्यूस होती हैं वॉवल्स की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।